नमस्कार। राजस्थान के नागौर जिले के गांव धीमड़िया से निकलकर जयपुर में पढ़ाई को आता है एक छात्र, सामान्य छात्र। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है। संघर्ष, मेहनत और लगन और व्यक्तित्व व्यवहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी जीत जाता है। इतना आसान नहीं है राष्ट्रीय पार्टियों के संघर्ष में चुनाव जीतना। फिर जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो, रेंज रोवर, डिफेंडर, टोयोटा वेलफेयर। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो राजस्थान की छात्र राजनीति से निकलकर सपनों की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले किशोर की एक छात्र की दास्तान है। ये कहानी है निर्मल चौधरी की, वही निर्मल जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय चुनाव जीतकर के इतिहास रच दिया था। जहाँ राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट बुरी तरह हारे थे, जेल के दरवाजे रात को खुल गए थे। पता होगी आपको उनकी नई वेलफेयर और डिफेंडर की चर्चा उतनी गर्म है जितनी राजस्थान की दोपहरी की चर्चा है। पसीने से लग्जरी तक का सफर। जब कोई किसान पुत्र 1.5 करोड़ की वेलफेयर में चलता है तो व्यवस्था और समाज के मापदंडों में खलबली मचना स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। लेकिन पत्रकारिता के चश्मे से देखें तो यह गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं, स्टेटमेंट है। हम निर्मल चौधरी की रील देखते हैं लेकिन उन काली रातों को भूल जाते हैं। सपने और समय ने करवट ली, तब चकाचौंध शुरू हुई। पिछले साल डिफेंडर, इस साल वेलफेयर। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। निर्मल ने साबित किया है कि अगर इरादे नेक हो, मेहनत सच्ची हो तो खेती से उठकर राजनीति के भी वो वैभव हासिल किया जा सकता है। इसे लोग सिर्फ कॉर्पोरेट जगत की जागीर समझते हैं। अक्सर ग्रामीण युवाओं को मोटरसाइकिल या स्कूटी के लिए संघर्ष करते देखा जाता है या छोटी कार के लिए, लेकिन निर्मल ने लाखों युवाओं के लिए केस स्टडी है। लक्ष्य बड़ा हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। मीडिया शायद इस खबर को भी जगह न दे जो मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक किसान के बेटे की पारंपरिक वीडियो को तोड़कर आगे बढ़ने की कहानी है। अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल जैसे मजे हुए राजनेताओं के दौर में भी एक युवा का इस तरह उभरना और अपनी शर्तों पर राजनीति और जीना बताता है कि राजस्थान की मिट्टी में तो केवल अनाज ही नहीं, बड़े सपने भी लहराते हैं। निर्मल चौधरी की यह कहानी सावड़ी और फसल और पूस की रात की तपस्या का परिणाम है, जिसे केवल एक किसान ही समझ सकता है। ट्रोलर से कहना चाहता हूँ, निर्मल को ट्रोल करने के बजाय उनसे सीखने की जरूरत है कि आप अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिकता के शिखर पर कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे छू सकते हैं, कैसे टिके रह सकते हैं। हमें कमेंट करके बताइए निर्मल चौधरी की ये कहानी कैसी लगी और बनी रही द पलक के साथ।